डेट 17 अप्रैल 2021। कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप बडियार। सुबह सुबह हम सब तैयार होकर अपनी टीम के साथ बडियार के लिए रवाना हुए। रास्ते में प्रकृति की मनोरम छटा और बहुत सारी हरियाली देखते हुए हम लोग सरनोल गांव में पहुंचे, जहां से हमें 1.5 से 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है, जहां पे हमारा कैंप लगना है। तो अभी हम लोग हैं सरनोल गांव के एक छोटे से कैंटीन में। क्या बनाया आपने? कैमरे में बताओ क्या बनाया आपने? रोटी बनाई है, आलू की रोटी बना रखी है। ना आप लोग लो ये इसको बना देते हैं, आज इसको बना देते हैं। आलू की रोटी खाने के बाद हम अपने गंतव्य स्थान की ओर चल पड़े, जिसका रास्ता सरनोल गांव के बीचों बीच से होता हुआ जाता था, जहां पर हमने मंदिर के दर्शन किए। भाई किसके शादी है? चिरंजीव अमेंद्र सिंह एवं आयुष्मती अंकिता को पॉजिटिव वाइब्स की तरफ से शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम करेंगे साथ में आपके, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हमारी टीम गाड़ी से वैक्सीन और अन्य आवश्यक सामग्री लेकर अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ी। हेलो बेटा, नाम क्या आपका? नाम बताओ। कांची। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नहीं पता? किमरी, सिमरी। आपका नाम क्या है? आयुष। आपका नाम क्या है? काजल। और मेरा नाम है सागर। ठीक है, याद रखना। गाइस, हमारी टीम जो है आगे निकल गई है। मैं साथ में वीडियोग्राफी कर रहा हूँ और अभी हम लोग हैं सरनोल गांव में, तो आपको दिखाएंगे। और ऊंचे ऊंचे पर्वत और यहाँ पे देवदार के पेड़, बहुत मज़ा आएगा। हमारी टीम लगातार अपने गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर थी, लेकिन मुझे माता रेणुका के दर्शन करने हेतु मंदिर में प्रवेश करना था, जिसकी वजह से मेरे और मेरे टीम के बीच में फासले बढ़ गए हैं। अब मुझे जल्द से जल्द माता रेणुका के दर्शन करने के बाद इन फासलों को कम करना है। ये मंदिर है माँ रेणुका का। आप सभी दर्शकों की मनोकामना पूर्ण हो। किसका मंदिर है? रेणुका माता का। चलिए आशीर्वाद लेके आता हूँ। तो गाइस, जो ये मंदिर है, ये रेणुका माता का मंदिर है। माँ रेणुका आप लोगों की हर मनोकामना पूर्ण करे और आप हमारे साथ रहिए। आपको रेणुका माँ का प्रसाद दिलाते हैं। जय हो। गाइस, मैं आपको एक मस्त दिखा रहा हूँ, टॉर्नेडो दिखा रहा हूँ। कोई टॉर्नेडो, ये देखो आसमान में किस तरह का बादल बना हुआ है। हाँ, आपकी बना देंगे। आप इसी गांव में रहते हो? वो लगा लिया आपने? वैक्सीन लगा दी? इंजेक्शन लगा दिए कोविड के, कोरोना के? चलो ठीक है। अभी हमें जो है वैक्सीनेशन के लिए यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे जाना है। अरे यार, मेरी ना टीम निकल गई। भाई, डॉक्टर लोग कहाँ गए? ये आगे आ जा रहे हैं। नीचे से ऊपर? हाँ ना, नीचे से। ओके, तो अभी हम लोगों को क्या करना है,
यही वैक्सीनेशन पे जाना है। और मैं तो फुली ट्रैकर बन के आया हूँ। ठीक है, देखना नहीं बता। हम बना दिया ना नहीं। चलो चलो ये थी एक झलक हमारे पहाड़ों की शादी की। तो सर कैसा लग रहा है आपको? आप अभी बढ़िया यार, हम तो ठेठ पहाड़ी के ऊपर और ऊपर पहाड़ी। ये दे दे बेटा, इधर पता क्या इसमें खाना है। और बड़ा लिया बड़ा लगी मिठाई, हम लड़के वाले हैं। बड़ा लगी मिठाई। तो जो लड़के वाले जो जाते हैं लड़की लेने के लिए, तो बड़ाली की मिठाई लेके जाते हैं, जैसे जो हमारे गढ़वाल में कहा जाता है बड़ाली की मिठाई। तो लड़की के जो सगे संबंधी होते हैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। प्रकृति हम सबके लिए माँ के समान है। इसने हमें न जाने क्या क्या, जैसे हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, चंद्रमा, पहाड़, पर्वत, पेड़ पौधे जैसे कई रिसोर्सेज दिए हैं जिनके बिना पृथ्वी पर हमारा जीवन असंभव है। बांस का पेड़, तो गाइस ये है बांस का पेड़ जो कि बहुत हाइट पे मिलता है, ऊंचाइयों पे, और इसकी वजह से क्लाइमेट बड़ा ठंडा होता है। और जहाँ पे ये पाए जाते हैं उस जंगल में पानी की कमी नहीं होती है। तो गाइस ये वाला पेड़ है देवदार का। अगर मैं इसको क्लोथ से आपको उसकी पत्तियाँ दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि देवदार का पेड़ कैसा होता है। तो ये देखिए, ये है देवदार का पेड़। और अगर आप जाएंगे हिमाचल प्रदेश में तो आपको मैक्सिमम देवदार के ही पेड़ दिखाई देंगे। क्या हुआ? जय हो मेरे वीर की। अब दोबारा बोलो, क्या है? ये डिंगाड़ी है। अच्छा, डिंगाड़ी है। हाँ, ऊपर सर है। अच्छा, फिर वो ऊपर। लेवटाड़ी है। अच्छा, और फिर उसके ऊपर ऊपर दिखेगा, वहाँ से कसलों, फिर इधर दिखेगा किमदार। वैसे मुझे लग रहा है कैमरे में तो ये आ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हाँ, पता चल जाएगा दूरी से कि कितनी दूरी पे है। कितनी दूरी है। हाँ बताओ। सबसे बड़ा जंगल। सबसे बड़ा जंगल का मतलब हमारे पुरोला का सबसे बड़ा। तो भाई ये देखो, इसमें हर जगह आपको पूरा देवदार दिखाई देगा। देवदार ही देवदार है। तो भाई जो मैंने आपको अभी जंगल दिखाया, ठीक है, ये था देवदार का। तो देवदार की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि अगर आप इसका भवन निर्माण में इसका उपयोग करते हो या फर्नीचर बनाने में इसका उपयोग करते हो, इसका उपयोग पूजा वगैरह में भी किया जाता है हवन सामग्री के रूप में। तो अगर आप इसका कुछ ऐसा यूज़ करते हो जैसे कि आपने भवन निर्माण कर दिया, तो इसकी जो लकड़ी है इसमें आसानी से कीड़े नहीं लगते हैं, दीमक वगैरह इसमें नहीं लगती है, और ये लॉन्ग लाइफ इसकी होती है। So guys, we are about to reach in the bangla of forest. Okay? हमने गाँव वालों को इन्फॉर्म किया है कि हम लोग फॉरेस्ट के जो बंगला है, फॉरेस्ट के बंगले में आएंगे और आकर के आपको वैक्सीनेटेड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने, आई मीन कि फॉरेस्ट वालों ने अपनी एक छोटी सी नर्सरी ओपन करी है, जहाँ पे बहुत जैसे ही हम
फॉरेस्ट के बंगले में पहुंचे तो आसपास के गांव के लोग जिनसे हमने पहले दिन कांटेक्ट किया था वो वहां पे पहले से ही मौजूद थे। तो भाई साहब कैसा लग रहा है आपको? आप अभी आए हो, बहुत अच्छा लग रहा है वैक्सीनेशन कैंप में आए हो आप, जी। क्या कहना चाहोगे आपकी जो कुछ लोग हैं जो वैक्सीनेशन से कतरा रहे हैं? बेकार कतरा रहे हैं वो, मतलब ऐसा है क्या, मतलब कि उससे इसलिए डर रहे हैं कि उससे बुखार आता है, बुखार से हम हमारे पशु अंदर रहेंगे, अकेले आदमी हैं इधर के लोग। ये भी है, पर बुखार तो नॉर्मल चीज़ आती रहती है। यहाँ पर मौजूद हर एक बुजुर्ग बहुत ही लंबी दूरी तय करके पैदल ही यहाँ तक पहुँचे हैं, जिसके लिए ये सब बधाई के पात्र हैं। हमारी सारी टीम अपने अपने काम पे लग गई। यहाँ पर पहुँचकर हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि बारिश होना शुरू हो गई थी, यहाँ पर ओले भी गिरे और यहाँ का जो तापमान था लगातार गिरता रहा। गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, हमने तो शर्ट पहन लिया है, तो यहाँ पे ठंडा हो गया था। बारिश हो चुकी थी, यहाँ पे होनी शुरू हो गई थी, और जैसा कि आज गूगल में दिखाया जा रहा है कि बारिश अभी शुरू हो गई है और 8 बजे से पहले बंद नहीं होगी। तो मे भी पॉसिबल है कि हम लोग यहाँ पे स्टक हो जाएँ इस जगह पे, हम यहाँ से बाहर ना जा पाएँ। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे ओलावृष्टि हुई है, जैसा कि आपको पता ही है। गाइस ये यहाँ पे पड़े हैं ओले, जिनको आप लोग जो प्लेन्स में रहने वाले जो लोग, इनको बर्फ़ कहते हैं, पर ये बर्फ़ नहीं है, ये ओले हैं। बर्फ़ अलग होती है, वो रुई की तरह गिरती है, बट ये कंचे हैं। आपने कंचे खेले होंगे बचपन में, वैसे हैं। बारिश में जब तक खत्म हो गई हमारी, ये छुट्टी कल आना वाला खत्म ना हो उधर तो ऐसा तुम जाओ, हमारा खत्म हो। गया। गांव वालों की बातें, बारिश के वजह से गीली हुई मिट्टी की खुशबू धीरे धीरे मन को मोह रही थी। दिन में लगभग 2 बजे वैक्सीनेशन के बाद पास ही पे एक होटल था जहाँ पे हम लोग खाना खाने गए। हाँ भाई दोस्त, क्या नाम है आपका? ऋषभ। क्या कर रहे हैं? दुकान किसकी है? ये दुकान किसकी है? गाइस देखो, ये जो दुकान होती है, ऐसी दुकानें होती हैं गांव में, छोटी छोटी मोटी मोटी सी, जहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें मिलती हैं। तो ये लकड़ी के, ये मिट्टी और पत्थर से बनी हुई दीवारें हैं। गाइस आप जो ये देख रहे हैं, ये मिट्टी और पत्थर से बनी हुई दीवारें हैं, ठीक है। और पुराने टाइम पे क्या होता था कि मिट्टी के जगह काली दाल होती थी। तो होता क्या था कि पुराने ज़माने में जो इस तरह की जो दीवारें होती थी, ये एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर चढ़ा करके बनाया जाता था, और पत्थर के ऊपर पत्थर करके दीवारें चलती थी। उस समय ईंटों का कोई चलन नहीं होता था, और एक दाल होती थी काली दाल, उसको पीस करके ग्राइंड करने के बाद पानी में मिला करके उसको एज अ सीमेंट यूज़ किया जाता था। तो अभी हमारी जो टीम है ये खिमोत्रा में खाना खा रही है, तो आप देख सकते हैं सब लोग यहाँ पे हैं हमारी टीम के। तो भाई साहब हमारे अन्नदाता हैं। हम आ जाएंगे, चलो तो। यहाँ का तापमान लगातार गिरता जा रहा था। खाना खाने के बाद हम लोगों ने कुछ वैक्सीनेशन किए और उसके बाद वापसी के लिए रवाना हुए। जैसे तैसे वैक्सीनेशन के बाद हम
सरनोल गांव से होते हुए रोड पर खड़ी अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। यहाँ का तापमान इतना गिर चुका था कि आसपास की पहाड़ियों पर, उनकी चोटियों पर बर्फ़ भी गिरी हुई नज़र आने लगी थी। गाइस देखो क्या मस्त मौसम दिखाई दे रहा है। यार ये तो मैं आपको दिखाऊं ऊपर टॉप में, अगर आप देखेंगे तो आज ही के दिन ऊपर शायद हल्की हल्की आपको बर्फ़ दिखेगी। आज यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है। आज तारीख है 17 अप्रैल 2021 और टॉप में आप देखोगे ऊपर हल्की हल्की बर्फ़ गिरी है आज। गाइस हमारा वैक्सीनेशन ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने वापसी के लिए CHC परोला। ठीक है, तो आज हमारे सामने कुछ चुनौतियाँ आई है। जैसे कि हम सुबह घर से निकले तो हम छाता नहीं लेकर के गए, बारिश हो गई थी और वो तो गलती से मैंने स्वेट शर्ट रख ली थी, वरना मैं इस टी शर्ट में था, एक हल्की सी टी शर्ट में। तो स्वेट शर्ट मैंने पता नहीं क्यों रख ली, पर मज़ा आया। और लोग भी इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे गांव में एक शादी थी, तो बहुत सारे लोग तो शादी के बहाने आए थे और उनका वैक्सीनेशन हो गया। वरना लोग पता नहीं क्यों कतरा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, शायद अवेयरनेस नहीं है किसी को भी। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं अपने रोड पर, स्टेशन पे, जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। हमारे साथ हैं हमारे रनिया भाई साहब, हमारे जवान हमारे साथ हैं। अगर कोई पंगा करेगा तो हमारे बॉडीगार्ड हैं। ये हमारी गाड़ी है। वाह क्या मस्त माहौल दिख रहा है यार यहाँ से। तो चला जाए फिर। चला जाए। तो आपके वैक्सीनेशन पूरा, वैक्सीनेशन हमारा पूरा हो गया। तो सर चलें? चले यार। चलिए हमारा वैक्सीनेशन पूरा, अब चलते हैं घर। तो ये हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए, बहुत जद्दोजहद और बहुत मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद। यहाँ पे ओले गिरे, ऊपर ऊंचाइयों पे बर्फ़ गिर चुकी थी, जिसका मैं आपको इस टाइम दिखाऊंगा अभी। और हम लोग निकल चुके हैं अब। तो गाइस हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं अभी, और रुके इसलिए हैं क्योंकि 4 लोग हमें यहाँ पर मिल गए हैं इस पुल पे। 4 लोग हमें यहाँ पे मिले हैं जिन्होंने फ़ोन किया था, इनको वैक्सीन लगानी थी। तो वो सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। 1 2 3 4। तो कुल 40 वैक्सीनेशन के बाद हमारी टीम घर के लिए रवाना हुई। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। बी पॉजिटिव।